मित्रों नमस्कार। दौलत के नियम ऑडियो बुक में हम अपने मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सभी समर्पित साथियों का दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। तो मित्रों, आज भाग 1 में पेश है प्रस्तावना। ईमानदारी से कहें तो हम सभी अमीर, दौलतमंद, रईस बनना चाहते हैं और हम अमीर लोगों पर मोहित होते हैं। उन्होंने यह काम कैसे किया, हम भी इसे कैसे कर सकते हैं। सच्चाई यह है कि दौलतमंद लोग ऐसी चीज़ें समझते और करते हैं जो हम में से बाकी लोग नहीं करते हैं। मानसिकता से लेकर वास्तविक कार्यों के दौरान वे दौलत संबंधी कुछ नियमों का पालन करते हैं और ये नियम ही उन्हें बाकी सबसे अलग करते हैं। यह पुस्तक इन्हीं नियमों को बताती है ताकि आप भी ज़्यादा दौलतमंद बन सकें। इन नियमों जैसा नियमों की मेरी बाकी पुस्तकों के साथ था का आधार यह है कि मैंने दौलतमंद लोगों को ऐसा करते देखा है। यह सहानुभूतिपूर्ण जादू है। अगर हम उनके जैसे काम करेंगे तो हम भी उनके जैसे बन जाएंगे। यह सचमुच कारगर तरीका है। यह पुस्तक आपको बताएगी। नंबर 1, लोग पैसा बनाने के लिए क्या करते हैं। नंबर 2, वे पैसा कैसे बनाते हैं। नंबर 3, पैसा आने के बाद वे उसे कैसे रोक कर रखते हैं। नंबर 4, वे उसे कैसे खर्च करते हैं। नंबर 5, वे उसका निवेश कैसे करते हैं। नंबर 6, वे उसका आनंद कैसे उठाते हैं। नंबर 7, वे उसका परोपकार में इस्तेमाल कैसे करते हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि दौलतमंद, अमीर या रईस बनने के लिए हम कम से कम काम करना चाहते होंगे। इंग्लैंड में हर साल $50 बिलियन का जुआ खेला जाता है। इसका मतलब यह है कि बहुत से लोग पैसे बनाने के लिए आसान रास्तों की तलाश कर रहे हैं। $50 बिलियन के जुए का यह भी मतलब है कि उनमें से ज़्यादातर निराश होंगे। ध्यान रखें, सभी नहीं। किसी भी अन्य व्यवसाय की तरह कैसीनो भी प्रतिशत पर काम करते हैं। उदाहरण के लिए रूलेट, अगर इसे सही तरीके से खेला जाए तो यह 28% पर खेला जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर टेबल पर 100 पाउंड हों तो कैसीनो को 28 पाउंड का फ़ायदा होता है। यह खिलाड़ियों को 72 पाउंड लौटा देता है, लेकिन उन्हीं खिलाड़ियों का नहीं जिन्होंने उसे दांव पर लगाया है। कुछ खिलाड़ी हार जाएंगे तो कुछ जीत जाएंगे और कुछ बराबरी पर रहेंगे, लेकिन लंबे समय में कैसीनो हमेशा जीतता है। यह एक सच्चाई है। अब अगर इतने सारे लोग इतना ज़्यादा जुआ खेल रहे हैं तो इससे मुझे लगता है, जब मैं कैसीनो में काम करता था तो मैंने इस पर काफ़ी ध्यान दिया है कि उनके पास बहुत ज़्यादा अतिरिक्त पैसा है और उन्हें इसमें से कुछ गंवाने की ज़रूरत है। उन्हें अपनी खुशकिस्मती पर पक्का भरोसा है। वे नुकसान को पसंद करते हैं ताकि उन्हें दुखी रहने का बहाना मिल सके। वे आसान पैसा पाने के लिए हताशा भरी कोशिशें कर रहे हैं। यह पुस्तक उन लोगों के लिए नहीं है जिनके मन में इनमें से एक भी विचार हो। नहीं, आसान पैसे की तलाश करने वालों के लिए भी नहीं। माफ़ कीजिए। बहरहाल, इससे आपकी समृद्धि में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है। इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांत और रणनीतियाँ आपको फटाफट अमीर तो नहीं बनाएंगी, लेकिन पैसे बनाने और बढ़ाने की आपकी संभावनाओं को बढ़ा देंगी। साथ ही आप अच्छे इंसान भी बने रहेंगे। यानी हम कैसीनो बन जाते हैं और हमेशा जीतते हैं। तो हम यह काम कैसे करते हैं? देखिए, हम बहुत से काम कर सकते हैं। कोई भी व्यक्तिगत नियम सफलता की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हर नियम संभावना को बढ़ाता है। ये सभी नियम पैसे बनाने की हमारी संभावनाओं को बढ़ाते हैं। यह जुए की टेबल पर फटाक से जीतने जितना आसान नहीं है, लेकिन यह ज़्यादा निश्चित और दीर्घकालीन है।
इसके अलावा आपको इसकी लत नहीं लगती है, या आप हारने के बाद जीतने के चक्कर में अपना सारा पैसा नहीं गंवाते हैं। यहाँ पर वायलिन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बचपन में गरीब था, मेरे पास कुछ नहीं था। मैं जानता था कि दूसरों के पास बहुत कुछ था, बहुत ज़्यादा था। मैं जानता था, सचमुच जानता था कि मैं अपनी गरीबी से बाहर निकलूँगा, लेकिन मुझे बहुत सी गलत शुरुआतें करनी पड़ी, बहुत सी लगभग सफल होने की परिस्थितियाँ झेलनी पड़ी। तब कहीं जाकर मैं यह काम सही तरह से कर पाया, और मैं इसे तभी सही तरह से कर पाया जब मैंने समय लगाकर और मुश्किल उठाकर देखा कि सचमुच अमीर लोग क्या करते हैं। उसी अवलोकन पर आधारित ज्ञान मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। मैं यह मान लेता हूँ कि आप अमीर बनना चाहते हैं। अगला, वैध तरीके से बनना चाहते हैं। अगला नियम, अमीर बनने के बाद कोई उपयोगी काम करना चाहते हैं। अगला नियम, समाज को कुछ वापस लौटाना चाहते हैं। अगला, इसमें से कुछ चीज़ों को गोपनीय रखना चाहते हैं। और यह भी कि आप थोड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आपकी मदद करने के लिए मैंने इस पुस्तक को 5 खंडों में बांटा है। दौलत के बारे में सोचना, दौलतमंद बनना, और ज़्यादा दौलतमंद बनना, दौलतमंद बने रहना, अपनी दौलत दान करना। मित्रों, यह 5 मुख्य भाग हैं। एक बार फिर से दोहरा देते हैं। इस पुस्तक के मुख्य 5 हिस्से हैं। दौलत के बारे में सोचना, नंबर 2 दौलतमंद बनना, नंबर 3 और ज़्यादा दौलतमंद बनना, नंबर 4 दौलतमंद बने रहना, नंबर 5 अपनी दौलत दान करना। हम दौलतमंद बनने के बारे में सोचने से शुरू करते हैं, क्योंकि दौलत संबंधी सारी चीज़ें इसी नींव पर टिकी होती हैं। हम सबके मन में पैसे संबंधी बहुत सी धारणाएं होती हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग यकीन करते हैं कि अगर पैसा हमें सुखी नहीं बनाता है, तो कम से कम यह हमें कुछ आराम तो देता है। लेकिन गुप्त रूप से हमें विश्वास होता है कि यह बना देगा। हम सभी यकीन करते हैं कि पैसे से हम बेहतर सामान खरीद सकते हैं और इससे हम ज़्यादा सुखी बन जाएंगे। यह मेरा काम नहीं है कि मैं आपकी इन धारणाओं को गलत साबित करूं। मैं तो सिर्फ आपको वे साधन मुहैया करा रहा हूं जिनसे आप यह पता लगा सकें कि यह सही है या नहीं। अब शुरू करने का समय है, तो शुरू करें। यह जाम आपकी समृद्धि के नाम। मित्रों, प्रस्तावना खत्म हुआ। अब दौलत के बारे में सोचना। धन एक विचार है। आप हकीकत में इसे देख या छू नहीं सकते हैं जब तक कि आपके हाथ में सोने की सिल्ली न हो। आप बस इसके किसी भौतिक प्रतीक को देख या छू सकते हैं, जैसे नोट या चेक। कहने को तो ये सिर्फ कागज के टुकड़े हैं, लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं। धन के बारे में हम में से ज़्यादातर लोगों की अपनी अपनी राय होती है, जैसे यह अच्छा या बुरा है, इसकी इच्छा अच्छी या बुरी है, इसका प्रेम अच्छा या बुरा है, इसे खर्च करना अच्छा या बुरा है। मैं पहले कुछ नियमों में यह सुझाव दूंगा कि शायद धन के बारे में हमारे विचार ही हमें दौलतमंद बनने से रोक रहे हैं। अगर हमें अपने दिल में भले ही अवचेतन रूप से यकीन हो कि धन बुरी चीज़ है और बहुत ज़्यादा धन तो बहुत ही बुरी चीज़ है, तो संभवतः हम दौलतमंद बनने की अपनी कोशिशों को अनजाने में ही विफल कर रहे हैं। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि दौलतमंद बनने के लिए आप कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। यह कुछ हद तक खेल जैसा है। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतने ही बेहतर बनते जाएंगे। आप आलसी होकर दौलतमंद नहीं बन सकते। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको गहराई से यह भी जानना होगा कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। आप इसे कैसे पाने वाले हैं। इसे पाने के बाद आप इससे क्या करने वाले हैं। इसी तरह की बातें। आपसे किसने कहा था कि दौलतमंद बनना आसान काम है। अब मित्रों, नियम 1 शुरू होता है। बड़े ध्यान से सुनिए।
कोई भी पैसे कमा सकता है। धन भेदभाव नहीं करता है। धन के बारे में एक बहुत प्यारी बात यह है कि यह सचमुच किसी से भेदभाव नहीं करता है। इसे इस बात की परवाह नहीं होती है कि आपका रंग या जाति क्या है, आप किस वर्ग के हैं, आपके माता पिता क्या करते थे, या आपकी अपने बारे में क्या राय है। हर दिन कोरी स्लेट के साथ शुरू होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बीते कल में आपने क्या किया था। हर दिन नया होता है। आपके पास भी बाकी लोगों जितने ही अधिकार और अवसर होते हैं। आप दौलत के भंडार में से जितना चाहें उतना ले सकते हैं। आपको जो इकलौती चीज़ रोके रखती है वह आप खुद हैं, और धन के बारे में आपकी मिथ्या धारणाएं। दुनिया के हर इंसान के पास उतनी ही दौलत है जितनी वह भंडार में से लेता है। इसके अलावा और कहाँ भी जा सकता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे पैसा यह जान सके कि यह किसके पास है, वह कितना पढ़ा लिखा है, उसकी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, या वह किस वर्ग का है। पैसे के कान, आँख या इंद्रियां नहीं होती हैं। यह निर्जीव, निष्क्रिय और भावहीन होता है। इसे कुछ भी पता नहीं होता है। यह तो उपयोग या खर्च किए जाने के लिए होता है, बचाने और निवेश करने के लिए होता है, लड़वाने, लुभाने और मेहनत करवाने के लिए होता है। इसके पास भेदभाव करने की कोई मशीन नहीं होती है, इसलिए यह निर्णय नहीं कर सकता है कि आप इसके हकदार हैं या नहीं। आपके पास भी बाकी लोगों जितने ही अधिकार और अवसर होते हैं। आप दौलत के भंडार में से जितना चाहें उतना ले सकते हैं या नहीं। मैंने बहुत से दौलतमंद लोगों को करीब से देखा है। उन सब में यही एक समानता होती है कि उनमें कोई समानता नहीं होती है। जाहिर है, इन नियमों के खिलाड़ी होने के अलावा दौलतमंद लोग अलग अलग किस्म के होते हैं। जिसके अमीर होने की संभावना सबसे कम दिखती है वह बहुत दौलतमंद निकल सकता है। वे सभ्य से लेकर असभ्य तक हो सकते हैं। समझदार से लेकर निरे मूर्ख तक हो सकते हैं। योग्य से लेकर अयोग्य तक हो सकते हैं। हर अमीर व्यक्ति ने कदम आगे बढ़ाकर कहा है, हाँ, मैं दौलत के इस भंडार में हिस्सा चाहता हूँ। जबकि गरीब लोग कहते हैं, नहीं, मुझे नहीं, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मैं इसका हकदार नहीं हूँ, मैं इतना नहीं ले सकता, मुझे दौलत नहीं मिलनी चाहिए। तो यह पुस्तक इसी बारे में है। यह दौलत और दौलतमंद लोगों के प्रति आपके नज़रिए को चुनौती देगी। हम सब यह मान लेते हैं कि गरीब लोग अपनी परिस्थितियों, पृष्ठभूमि, माहौल, लालन पालन के कारण गरीब होते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस जैसी पुस्तक खरीदने के पैसे हैं या सुनने का समय है और आप दुनिया में तुलनात्मक सुरक्षा व आराम से रहते हैं, तो आपके पास भी दौलतमंद बनने की सामर्थ्य है। यह मुश्किल हो सकता है, यह कठिन हो सकता है, लेकिन इसे किया जा सकता है। और यही पहला नियम है, कोई भी दौलतमंद बन सकता है। आपको बस इसका संकल्प लेना होगा और मेहनत के साथ अमल में जुटना होगा। बाकी सभी नियम अमल के बारे में हैं। मित्रों, यहाँ प्रस्तावना और नंबर 1 पूरा हुआ। अब हम अगले ऑडियो में नियम नंबर 2 और आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।